कार्य और अकार्य की व्यवस्था जो शास्त्र ने की है या मेरे गुरुदेव ने की, उससे मिलती हुई प्रेरणा है तो गुरुदेव से अनुमति लेकर करनी चाहिए, और ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मन की बड़ी विविध तरंगे होती हैं। आप खुद देख लो, कभी वो सत प्रेरणा करता है तो कभी गंदी प्रेरणा भी करता है। तो अगर हम उसकी प्रेरणा को मानेंगे तो फिर हम गलत हो जाएंगे। हमें देखना, प्रमाणित करनी है कि अंदर की प्रेरणा शास्त्र सम्मत है, सदगुरु सम्मत है कि नहीं। अगर है तो मान लेते, नहीं है तो उसको हटा देते। महाराज जी, जैसे आ रहा है कि उससे पहले माला करने से पहले गुरुदेव का, जैसे इष्ट का नाम लेने से पहले मंत्र में गुरुदेव का नाम लो आप। ये तो सिद्धांत है ही है, ये तो सिद्धांत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। कोई भी भजनानंदी पहले गुरु को ही प्रणाम करके तो भजन करेगा, क्योंकि भजन भी गुरु द्वारा दिया हुआ है, माला भी गुरु द्वारा, तो गुरु का ही है, तो सबसे पहले गुरु का ही तो ध्यान किया जाता है। और महाराज जी, एक प्रेरणा आ रही कि सबसे पहले श्री हरिवंश शरणम मम की पहले एक माला हो, उसके बाद ही गुरु मंत्र की माला हो। उसमें ये समझना है कि श्री हरिवंश चरण शरणम कहने की जरूरत नहीं है। हम हैं, जब हम मंत्र जप रहे हैं, जो मंत्र मिला है वो हरिवंश चरण शरणम के ही द्वारा मिला हुआ है। तो हरिवंश चरण शरणम तो हम हैं। जब हम मंत्र जप रहे हैं, जब नाम जप रहे हैं, तो उन्हीं का तो मंत्र है। हम आचार्य और इष्ट में भेद मानेंगे या अगर मानेंगे तो फिर अभी समझ में नहीं आया। हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता। जो हरि है वही हरिवंश है, वही गुरुदेव है। तो जब हम गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरु हरिवंश है, गुरु हरिवंश है। देखो, ये कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो तत्व होता है। जैसे मंदिर बना हुआ है, उसमें अंदर भगवान बैठे हैं, ऐसे हम गुरु का एक ढांचा देख रहे हैं। इस ढांचे में जो गुरु बैठा हुआ है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम है, वही हरिवंश है, वही हित है। दो थोड़ी कि हरिवंश और गुरु दो। जो हरिवंश वही गुरु, जो गुरु वही हरिवंश। हित ही गुरु है। हम हित तत्व न देखने के कारण गुरुदेव को अलग मान रहे, हरिवंश को अलग मान रहे और प्रिया प्रीतम को अलग मान रहे। आप देखो, भावना में देखो, अलग हो गए ना, कि हरिवंश की माला एक अलग, गुरु मंत्र की माला अलग, तो अलग मान लिया ना। नहीं, ये ठीक नहीं है। गुरु भगवान को प्रणाम किए, तो गुरु चतुर नाम बपू एक। हाँ, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू। ये जो आ रहा है माला का नहीं करना चाहिए महाराज जी पहले। नहीं करना चाहिए, हम नहीं कह रहे, लेकिन भेद नहीं करना चाहिए। अगर हम श्री हरिवंश चरण शरणम बोल रहे हैं तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर हम शरणागत मंत्र जप रहे हैं तो हरिवंश चरण शरणम ही हो रहा है। अगर हम राधा राधा बोल रहे हैं तो वो शरणागत मंत्र ही हो रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल रहे हैं तो हरिवंश चरण शरणम ही हो रहा है। वो सब एक ही है, वो अलग नहीं है। अलग करके देखने में भेद नजर आता है, तो भेद मिटा दे हम। जिस समय हमारे चल रहा है श्री हरिवंश चरण शरणम, तो चलने दो, वही चलने दो। जब हमारे शरणागत मंत्र चल रहा तो एक ही बात चल रही, राधा राधा चल रहा तो एक ही बात चल रही, राधा वल्लभ श्री हरिवंश चल रहा तो एक ही बात चल रही। उसमें अंतर नहीं माना जाता है। हाँ, भगवत चिंतन छूटे और चिंतन आवे, अब हम रोक देंगे, इसमें नहीं रोकेंगे। समझ पा रही आप? अमित जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप सत्संग से हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु मेरे एक प्रश्न है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। श्री जी की कृपा से हमने अपने घर में बिहारी जी और श्यामा जी की छवि विराजमान कर रखी है, लेकिन मैं ऑफिस में होने के कारण 2 ही बार सुबह और रात में ही भोग सेवा कर पाता हूँ, दोपहर के समय नहीं कर पाता। इसके कारण मन बहुत विचलित रहता है महाराज जी। हाँ, कोई विचलित होने की जरूरत नहीं। 2 बार होता है तो बढ़िया, 1 बार होता है तो बढ़िया। बात समझना है, हमारा घर और हम ठाकुर जी के हैं। सबसे बड़ा भोग आरती पूजा पहले ये हुई। दूसरी बात, हमको जो कर्तव्य कर्म मिला है वो प्रधान सेवा ठाकुर जी की है। अर्जुन जी कहते मैं सन्यास लेकर भजन करूं, तो भगवान कहते नहीं, युद्ध करो। तो आपको ऑफिस की सेवा